श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10वां अध्याय श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 10 तक। तो प्रस्तुत है पाठ। भूय भूवं महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम जमना दींच वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस मर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः क्षमा शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा ममता तुष्टिस्तपोदानं वशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तं एव पृथक्विधा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्वामानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविवेकस्मेन भो योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मदतः प्राणा बोधयन्तं परस्परं कथयन्तश्यतां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति ते। ओम श्री परमात्मा ने नमः। अभी आप श्रीमद् भगवत गीता से पाठ सुन रहे थे श्लोक का। अब उसका सरल और सहज शाब्दिक अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। ये इस प्रकार के 10वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे
परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर लो, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तपदान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे ही होते हैं। हे अर्जुन, सात तो महर्षि जन और 4 इनमें भी पूर्व में होने वाली सनकादिक तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही यह जगत चेष्टा करता है। उस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में ही मन लगाने वाले और मेरे ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरी प्रभाव को जनाते हुए और गुण और प्रभाव रहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे में ध्यान लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अभी आप श्रीमद् भगवद गीता से पाठ सुन रहे थे। अब इस पाठ का सरल शाब्दिक अर्थ भी आपने सुना। ये भगवद गीता परम पावन ग्रंथ है जो जीवन जीने की शैली बताता है, कैसे जिएं और कैसे सही रास्ते पर चलें और दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करता है और आपके जीवन में भगवान की कृपा का परम प्राकट्य होता है। आप आनंद से भर जाते हैं। तो नियमित रूप से मेरे द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त श्रीमद् भगवद गीता पाठ और मेरे चैनल को इसमें भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुन पाएंगे और इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह में एक सूरदास के पद को सुनने का भी आनंद आप ले सकेंगे। मेरे इस चैनल को नियमित रूप से सुनवा करिए, इसमें आनंद ही आनंद है और भगवत कृपा तो बरसेगी ही निश्चित रूप से, समझ लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल यानी कविंद्र मिश्र के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे आप तो जिनके पास ये जाएगा उनके जीवन में उन्हीं तत्वों का उदय होगा जो आपके जीवन में है, यानी आनंद और भगवान की कृपा का अनुभव और भगवान की कृपा की वर्षा, ये आपके जीवन में उनके भी जीवन में आएगी। आपके जीवन में तो आएगी ही आएगी जो आप सुनेंगे। इसके अतिरिक्त आप बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, उसे भी दबा दीजिए और इन सब क्रियाओं को करने से ये चीज़ जो प्रस्तुत है मेरी वो सब तक फैलेगी, सबके जीवन में कल्याण होगा, आनंद बरसेगा और भगवत कृपा की अनवरत वृष्टि होने लगी। आइए परम पावन भगवत नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते, मेरे साथ दोहराइएगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।